तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो मेरे फोटो शायद साफ नहीं आ रही थोड़ा सा, क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं कि जो रैशनल है और अकॉर्डिंग टू मतलब रियलिटी। ठीक है। देखो भाई दोस्तों, रैशनल और रियलिटी में बहुत फर्क है। ठीक है। रैशनल मतलब क्या और रियलिटी मतलब क्या। रैशनल तो मतलब कुछ भी हो सकता है, पर रियलिटी जो है वो ही रहेगी। ठीक है। मार्केट में आपको दो तीन प्रकार के लोग मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि रैशनलिज्म क्या है, रैशनैलिटी क्या है। रैशनैलिटी मतलब क्या है, ये कि भाई शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, कहीं के केसेस में केस के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। ठीक है। जो रियलिटी है वो है। ठीक है ना। तो बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग बहुत सारे सलाह देते रहते हैं कि जो मत करो, बच्चे मत करो, शादी मत करो। ठीक है। कुछ और करो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो। ओके। पर रियलिटी कुछ और कहती है। कहती है ना, होता है ना, ऐसे कपड़े मत पहनो, वहां मत जाओ, यहाँ मत करो, ये मत करो, वो, है ना, जैसे दोस्त मत बनाओ। हम्म। पर रियलिटी कुछ और कहती है। देखो पता क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे बड़ी मेन चीज बात है कि माता पिता ने आपको पैदा क्यों किया, ये बस ये आपको बात पता चलती है। सबसे पहले तो ये पॉइंट को जानो कि आपके माता पिता ने को जब पैदा किया था ना, तो आपको पता नहीं था कि आपको पैदा कर दिया। सिंपल सी बात है। अब आपको सोचो कि अगर आपके सामने कोई बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, कोई सामने बच्चे, क्या उसको ये पता है कि उस दुनिया में आ चुका है? ठीक, उसे बिल्कुल नहीं पता। ठीक है। उसे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता उसको। उसको नहीं मालूम कौन है, क्यों है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो उसको सिखाया गया ना, वो पहले से ही जो समाज चल रहा है उन्होंने सिखाया। अब उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो मेरी बात को समझ के, कि भाई ये लोग कौन है, मेरे माता पिता क्यों हैं, मेरे भाई बहन क्यों हैं, रिश्तेदार क्यों होते हैं, रिश्ते क्यों होते हैं, मामा क्यों होता है, मामी क्यों होते हैं, फूफा क्यों होता है, बुआ क्यों होती है, चाची ताई क्यों होती है, मौसी क्यों होती है। ठीक। और भी रिश्तेदार और भी होते हैं, चाचे जैसे कि, और भी मासड़, ठीक है, मौसा। हम्म। तो इस तरीके से साडू। तो इस टाइप के इन चीजों को क्वेश्चन करने से आप क्या करते हो कि आप जानना चाहते हो या आप जानने के इच्छुक होते हो, ठीक है, रियलिटी को। रियलिटी की आगे ना, रियलिटी बात घूम फिर का। क्योंकि जब मैंने क्या देखा कि रैशनल कुछ नहीं होता, ये तो फालतू की बात है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यही है कि आपको रियलिटी का पता होना चाहिए। रैशनलिज्म फालतू की बात है। ठीक है। भाई देखो, सियासी सेंटर पे मैं भी काम करता हूँ। ठीक, करना पड़ता है। और इंटरेस्ट का तो काम ही मेरा है नहीं, कुछ और था। लेकिन वही बात है, जीवन में कभी कभी बिना अपना इंटरेस्ट छोड़ के भी काम करना पड़ता है। जॉब मत छोड़ना। ठीक है। जॉब छोड़ने से पहले कुछ सोचना। ये नहीं है कि अपना किसी की यूट्यूब की बात सुनी कि मैं छोड़ दूं, मैं घर छोड़ दूं। बेवकूफ़ वाले काम नहीं करने हैं। ना तो आप उनका पेट पालते, ना मेरा पेट पालते, ना मैं आपका पेट पालता, ना वो तुम्हारा पेट पालते। तुम्हें रोटी कौन देता है? माता पिता ही देते होंगे, या तुम खुद करते होंगे। ठीक है। तो अपने से आप जीना सीखो अपनी जिंदगी में। रैशनल तो छोड़ो परा, काटा मारो। रियलिटी को समझो, वास्तविकता को समझो, वास्तविकता को। आप अपने जीवन में खुद सोचो ना अपने दिमाग से कि भाई मुझे क्या करना। सुनो सबकी, करो मन की, या फिर सुनो सबकी, करो सोच समझ के कि भाई मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे किस काम की जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से पैसा कमाना है, फिर लाइफ एंजॉय करनी है, कहाँ कहाँ घूमना है। ठीक है। डिसाइड करो, पेन कॉपी पे लिखो। ऐसे नहीं होता। देखो ब्लैक बोर्ड होता है ना स्कूलों में, लिखते हैं टीचर भी बहुत बहुत कुछ चीजें, पेन कॉपी पे लिखते हैं। फोन के अंदर भी डायरिया है, फोन के अंदर मैसेज करते हैं, टाइप करते हैं, यानी कि लिखते हैं एक प्रकार से। फेसबुक पे भी लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लिखते हैं, यूट्यूब पे भी लिखते हैं, मैसेज कमेंट करते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक लिखना ही तो है। ठीक है ना।
तो भाई जरूरी है, रियलिटी में जियोगे तो फायदे में रहोगे, रियलिटी में नहीं तो नुकसान है, 100% नुकसान है, गारंटी है। किसको सुन रहे हो तुम? सामने वाला बंदा क्या सचमुच में आपको जिंदगी दे सकता है जो बोल रहा है? नहीं दे सकता। अब मेरा काम था आप लोगों को थोड़ी रियलिटी के बारे में बताना, सच्चाई के बारे में बताना। देखो वैसे तो दो तरीके की सच्चाई होती है, एक तो मतलब है कि भाई आपके अनुसार क्या है, एक होता है आपको ये जानना कि आप क्यों हो, सिंपल सी बात है, आप क्यों हो, आप सिंपल सी बात है, क्यों आप? क्योंकि आपके माता पिता थे। अब क्या होता है कि माता पिता ने हमें पैदा तो कर दिया, पर क्या सचमुच में हमें पता है कि ये दुनिया क्यों है? हमें क्वेश्चन, हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं करा इस बात पे। हम डेली काम पे क्यों जाते हैं, हमने क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि हम कह देंगे कि हमने कमाना है, खाना है। आपको पता है ये ना जो है हमारी जो है ना, हमारी कंडीशनिंग की गई है। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि बच्चे पैदा किया आपने, आपको ला लेते हैं, आप लड़की हो लड़के हो, आपने शादी करिए, करे करने वाले हो, आपने एक बच्चे पैदा कर दिया। अब उस बच्चे को अपने बारे में कुछ नहीं पता, आपने स्कूल भेज दिया, बड़ा कर दिया, स्कूल भेज दिया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, ऐसे करके आपने उसे प्लस 12वीं क्लास दी। ठीक है, 20 साल का हो गया वो, ये लड़के लड़की कोई बच्ची होगा। अब एक बात बताओ, आप खुद बताओ, सोचो उसके अनुसार क्या काम हुआ? पैदा तो आपने किया, माता पिता तो आप उस बच्चे के, उस बच्चे को लैंग्वेज कौन सी आती है? आप वाली। हालात कैसे हैं आपके? गरीब है, थोड़े से अमीर है, थोड़े से अमीर है, थोड़े से और अमीर है, मतलब मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, इस तरीके से कैसे हो आप? सिंपल सी बात है ना। अब आप ना उसको बहुत कुछ सिखाना चाहोगे, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ना। रीजन क्या है? रीजन है कि भाई आपके बुढ़ापे का सारा वो कुछ कामयाब हो जाए, भाई तुम्हारा बुढ़ापा सारा सही से कट जाएगा। पर उसे कुछ तो नहीं पता ना कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है। ये कि उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया ये संसार ही क्यों है ना, हम आसपास के लोग ही क्यों हैं, हम सब क्यों हैं। तो वास्तविकता में जीना सीखो, ऐसे क्वेश्चन उठाओगे ना तो अपने आप ही सीख जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ इस वीडियो के अंदर रियलिटी के बारे में बता देता हूँ, रियलिटी कि रियलिटी क्या कहती है। मार्केट में कई प्रकार के बंदे हैं, ठीक है, पर रियलिटी के अनुसार चलो, रियलिटी के साथ चलो, वास्तविकता को जानो। जब वास्तविकता को जानोगे तो फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं होने कभी भी। ठीक है भाई, जॉब करी कर ली। देखो मैं सेट सेंटर पे काम करता हूँ ना, तो आज भी मैं कम से कम 9:30 बजे के बाद ही छुट्टी हुई मेरी, काम आ रहा था। और उन लोगों से मिलना, दुनियादारी का पता चलता है अपने आप में। सुबह फिर जाना है आराम से, बाकी मैं तो मस्ती में जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 बजे तक पहुँच जाऊँ, चाहे 10 बजे तक, सर्दी का टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे, काम आता है काम कर देते हैं। ठीक है, तो रियलिटी को जानो, वास्तविकता को जानो। ठीक है दोस्तों, वास्तविक के साथ चलो। बाकी और वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्रॉपर देखो। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके।